ये कहानी खाटू श्याम की है, लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये उस बलिदान की कहानी है जो युद्ध शुरू होने से पहले हुआ। ये उस परीक्षा की कहानी है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ली। ये उस रहस्य की कहानी है जो इतिहास पूरी तरीके से लिख तो नहीं पाया, लेकिन आस्था ने उसे कभी नहीं भुलाया। ये महाभारत का वो अध्याय है जो ग्रंथों में नहीं, लेकिन लोगों की स्मृतियों में जीवित रहा। ये उस योद्धा की कहानी है जिसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन जिसे महाभारत का युद्ध लड़ने से रोक लिया गया। जिसने महाभारत के युद्ध को पूरा देखा, लेकिन वार एक भी नहीं किया। ये उस त्याग की कहानी है जिसकी वजह से आज राजस्थान के एक छोटे से कस्बे खाटू में लोग पूरे शरीर से नहीं बल्कि सिर से नमन करते हैं एक सिर के साथ। इस कहानी की हम शुरुआत करें भगवान खाटू श्याम के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि भक्ति बुक से आप जरूर जुड़िएगा, इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कीजिएगा। अब कहानी शुरू से। महाभारत का समय था, धर्म और अधर्म की सीमाएं स्पष्ट हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध के भार से कांप रही थी। शंखनाद होने से पहले ही यह तय हो गया था कि यह युद्ध केवल राजपाट के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था और मूल्यों के लिए लड़ा जाएगा। उसी समय पांडवों के पक्ष में एक ऐसा योद्धा खड़ा हुआ जिसके शक्ति से देवता भी परिचित थे। उनका नाम था घटोत्कच। वो भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच केवल बल के प्रतीक नहीं थे, वो उस धर्म के शस्त्र थे जो नियमों से नहीं परिणामों से पहचाने जाते हैं। घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की नीति को तोड़ दिया, असंभव को संभव कर दिया। हालांकि अंत में महारथी कर्ण के अस्त्र से वीरगति को पाकर वो स्वयं युद्ध का संतुलन बदलने का कारण बन गए। लेकिन जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं खाटू श्याम जी की, उसकी असली परछाई घटोत्कच की मृत्यु के बाद उभरती है, उनके पुत्र बार्बरीक के तौर पर। बार्बरीक का नाम आपको महाभारत के मूल ग्रंथों में शायद ना मिले, लेकिन यही कथा का सबसे बड़ा संकेत है। वो इतिहास में उस तरह से दर्ज नहीं है। पुराणों, लोक कथाओं और जनमानस की स्मृतियों की योद्धा है।